मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की पूरी टीम 203 रन बनाकर आउट हो गई। जीत के लिए 204 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे नुमाया बैट्समैन नसीम शाह रहे, जिन्होंने 39 गेंदों पर 40 रन बनाए, 1 चौका और 4 छक्के रसीद किए। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यूटेंट साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 12, बाबर आजम 37 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम 5, सलमान अली आगा ने 12 रन बनाए। मिशेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और एडम जंपा ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। इस्लामाबाद में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कुछ करने की ज़रूरत है। इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तशवीश का इजहार। कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाकयात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए तवान का वाक़े के तौर पर ही ले लें तो फिर भी इन वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। अभी बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है। दिन बाद पुलिस इस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करे। एक महज़ब मुआशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा, इंतजार पंजौता अभी लाहौर में है। परसों रात को IG की कॉल आई और बताया कि रिकवरी हो गई है। मैंने थाना को हसार जाकर इंतजार पंजौता को लिया, उनकी हालत ऐसी नहीं थी। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या लम्हा था जब मैंने इंतजार पंजौता को देखा। ये वाकया कल किसी भी के साथ भी हो सकता है। हमें इस मामले को देखना चाहिए। सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नजर सानी तो अभी ज़ेरे इल्तिवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब यह केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें, सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। मुल्तान में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 657 तक जा पहुंची। लाहौर और गिरदोनवा में आज भी स्मॉग का राज। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। स्मॉग के बाइस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से 1 हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। बानी PTI की तोशाखाना केस 2 में दरखास्त से जमानत पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल पहुंच गए। डॉक्टर आसिम बानी PTI का तिब्बी मुआयना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर और डॉक्टर आसिम यूसुफ शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रहनुमा PTI आजम स्वाति की 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। जमानत की दरखास्तों पर समाअत ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया।
ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खत्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदारान इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह आम आमदरफ्त के लिए 24 रोज से बंद। पाराचनार में एक हफ्ते बाद तालीमी इदारे खुल गए। रास्तों की बंदिश से ईंधन खत्म होने के बायस स्कूल्स बंद किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इलाके में मुकम्मल अमन कायम है। क़याम अमन के लिए कबाइल खुसूसी ताउन कर रहे हैं। पाराचनार में तेल, खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान पहुँचा दिया गया। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्के है। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का इल्जाम है रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारी में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो 500 पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वजारत खारजा ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी एहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पाक हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर खारजा इसहाक डार की वजारत को तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। शहरियार आफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल स्टेज से उतर गए। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में लगी आग लग गई। हज़ारों दरख्त और पौधे जल गए। जंगली हयात शदीद मुतासर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफ़ानी हवाएं और तेज़ बारिश, दरख्त गिर गए, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रेयान दीन आवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहावलपुर में नौजवानों के लिए फिटनेस फेस्टिवल, सैकड़ों तलबा और तालिबात नौजवानों की शिरकत। मैराथन मुकाबलों के साथ साथ साइकिलिंग और शूटिंग के मुकाबले भी कराए गए।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहावलपुर में भी मैं यहाँ पे चैंपियन रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है 5 किलोमीटर इवेंट में। 12 किलोमीटर का फासला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हो उनका। और सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में 16 नवंबर से बैनुल अक़वामी फैशन नुमाइश शुरू होगी। नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स के मलबूसात भी पेश किए जाएंगे।